खुदा मुझे उन चीज़ों को कबूल करने का सुकून अता कर जो कि मैं तब्दील नहीं कर सकती, और मुझे उन चीज़ों को तब्दील करने की हिम्मत अता कर जिनको मैं तब्दील कर सकती हूँ। एंड द विज़डम टू नो द डिफरेंसेस। हमें उन चीज़ों को तब्दील करने की हिम्मत अता कर जो कि तब्दील करना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ इनसाइड द माइंड ऑफ रदा। गुड टू सी यू बैक। आई थिंक डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में वी शुड ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव एंड चेंज द थिंग्स विच वी डू नॉट लाइक इन आवर लाइफ्स, एंड दैट्स नॉर्मल। लेकिन इसके साथ साथ उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना या उन चीज़ों को कबूल करने की बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आपको ज़रूरत होती है, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को पहचानना बहुत ज़रूरी है जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते, एंड यू जस्ट हैव टू टेक इट द वे दे आर। और इसके लिए मैं समझती हूँ कि आपको सबसे पहले यू नीड टू लर्न टू एक्सेप्ट। और ये लर्निंग जो होती है ना एक्सेप्टेंस की, ये आपको ओवरनाइट नहीं होती। ज़िंदगी में आपने बहुत से एक्सपीरियंसेस को गो थ्रू किया होता है, और जब आप अपनी ज़िंदगी में उन एक्सपीरियंस से निकलते हो तो ज़िंदगी के वो एक्सपीरियंसेस आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को इतने काबिल बनाएं कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस का जो इंग्रेडिएंट है वो एक हाई लेवल पे हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। सो एक्सेप्टेंस इज़ ऑफन अ प्रोसेस रादर देन अ सिंगल स्टेप। लेकिन इसमें किसी भी चीज़ को कबूल करने का इंतखाब करना शामिल है, जो कि हम खुद करते हैं। एंड जब हम ऐसा करते हैं तो वी जस्ट फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल द कंसर्न्स एंड वरीज which are associated with the things that we cannot change, और दूसरी तमाम चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं जिनको एक्चुअल में हम तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ गिल्ट, शेम एंड वरीज एसोसिएटेड with all those things in your life which you cannot change or you are not able to change। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, वो अक्सर जो है वो आपको इस बात का रियलाइज़ करवाती है कि, और आप उसको महसूस करने के लिए मजबूर हो जाते हो कि आया अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में ठीक नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आप ही का उसमें यू आर द कसूरवार इन इट। ये एक नेचुरल फिनोमेना है हमारी सोसाइटी का। तो इसीलिए इस बात को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है कि when we allow ourselves to accept the things as they are and beyond our control, तो हम अपने आप को सज़ा देना बंद कर सकते हैं। और ये एक आज़ादाना एक्सपीरियंस है। You just free your mind from all the nonsense and you just focus on your own life to make it better। तीसरा, आप इस बात को हमेशा याद रखें कि जब आप किसी चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं एंड यू जस्ट टेक इट एज इनएविटेबल, इट डजंट मीन्स दैट आपने उससे कोई लेसन नहीं सीखा। आई मीन डेफिनेटली आपने कोई ना कोई लेसन उससे सीख के ही अपने आप को फ्यूचर के लिए आप प्रिपेयर करते हो। इट टीचेस यू सो मैनी थिंग्स, सो जस्ट कंसिडर व्हाट दिस सिचुएशन हैज टॉट यू एंड हाउ यू बेनिफिट योरसेल्फ फ्रॉम दिस इन योर फ्यूचर। हमेशा बात करती हूँ, आज फिर करूँगी, कि ज़िंदगी में एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो मत रखें। एक्सपेक्टेशंस बंदे को हिला के रख देती हैं। आई मीन एक्सपेक्टेशंस दैट आर टू हाई माइट ब्रिंग अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशंस एंड कंसर्न्स। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि others will know and they will act accordingly to how you want your life to be, तो ये एक बचगाना सोच है। क्योंकि ज़िंदगी में आपको कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं और इट टेस्ट बैड, बट
लेकिन आप अपने टेस्ट बड्स को ठीक करने के लिए you can have tea or coffee, whatever you like. So please just try to let go of all the unrealistic expectations and instead free yourself from this source of frustrations, and instead just take things as they come and take the people as they are. I mean, हो सकता है you are not able to change the things uh, in your life, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यू गिव अप। ज़िंदगी में कभी हार आपने नहीं माननी। हाँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को पाने के लिए फर्म हो और आपको मालूम है कि ये आपकी ज़िंदगी के एक अहम पहलू हैं, तो हार कभी ना मानिएगा। डू योर बेस्ट। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो तब्दील नहीं हो पा रही, तो आप ये फैसला करने के लिए आज़ाद हैं कि आया यू वांट टू स्टे इन द रिलेशनशिप विद योर आइज ओपन और यू वांट टू लीव इट। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपने अपने मसाइल को अच्छे तरीके से सॉल्व करें। आई मीन दैट आर विद इन योर रेंज। दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू फील यू एम्पावर्ड and you will feel that you have a control over to your life. I mean, just accept that there are things in your life that you cannot change, and that's okay. But focus on the things that truly matters and which are within your power to change. बाकी accepting the rest is a matter of प्रैक्टिस। अपनी ज़िंदगी में सुकून खुद ही पैदा करना होता है। अपनी ज़िंदगी में आपको खुद सुकून को तलाश करना है। इसी बात पर आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक माय वीडियो। कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, रिंग द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल Inside the Mind of Radha. I'll see you in my next video, inshallah. Khuda.